हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन 1 को मैक्सवेल रिलेशनशिप में ड्राइव कर लिया था। आज हम इक्वेशन नंबर 2 को मैक्सवेल रिलेशनशिप में ड्राइव कर लेंगे। अगर आपको इक्वेशन 1 अच्छे से आ गई है तो आप इक्वेशन 2, 3, 4 अपने आप भी करके देख सकते हैं और ये आपके साथ साथ क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3 या 4 मार्क्स में तो एक पेपर में आती ही आती है, 4 या 5 मार्क्स में भी आती है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही मैटर ये कंटेन करेगी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब हम करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम इक्वेशन ले लेंगे, ये वाली इक्वेशन लेंगे, सेकंड वाली, डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। ठीक है, अगर हम रखेंगे व्हेन एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, तो हमारे पास ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो डी एच किसके इक्वल आ जाएगा, वी डी पी के। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ डी एच बाई डी पी इक्वल टू वी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो किसके इक्वल हो जाएगा, डी एच इक्वल टू टी डी एस। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो डी एच बाय डी एस प्रेशर इक्वल्स टू टी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट मैंने आपको बताया था, जो बाहर है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे और इस वाले को कांस्टेंट रखेंगे। डिफरेंशिएट द इक्वेशन 1 with respect to entropy keeping pressure constant। तो डेल स्क्वायर एच हो जाएगा, डेल पी को हमने कांस्टेंट रखा, डेल एस के साथ डिफरेंशिएट किया, डेल वी का डेल वी और डेल एस के साथ हमने डिफरेंशिएट किया और प्रेशर को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट द इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर keep एंट्रोपी कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एच डेल डेल एस डेल पी। ठीक है, डेल वी का डेल वी डेल पी के केस में कर रहे हैं और एंट्रोपी को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 अगर हम करें इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को, जब हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को अगर हम क्या रखें, कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट क्या मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम हो गए तो हमें मिल जाएगा डेल वी डेल एस विद रिस्पेक्ट टू पी इक्वल टू डेल वी डेल पी विद रिस्पेक्ट टू। ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन, सेकंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमने ये वाला कर लिया। देख सकते हैं हमने कौन सा वाला फाउंड किया, यहाँ पे गाइस ये टी था ना, तो यहाँ पे टी आएगा, डेल टी बाई डेल पी। आप भी इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके।
तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन निकल गई है। ठीक है, तो ये मैक्सवेल का सेकंड रिलेशनशिप था। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर हम देखें तो थर्ड रिलेशनशिप भी इसी में ले लेते हैं, पार्ट 3। थर्ड रिलेशनशिप भी हम इसी में ही कर लेते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड ले रहे हैं, ये वाली, DA माइनस PDV माइनस SDT। ठीक है, ये वाली लिखो। अगर हम क्या रखें, वॉल्यूम कांस्टेंट, व्हेन वॉल्यूम कांस्टेंट, तो क्या आएगा, डेल A किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट में माइनस SDT के, क्योंकि ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। तो क्या लिख सकते हैं, डेल A बाय डेल T इक्वल्स टू माइनस S। ठीक है, इसी का साथ साथ हम वो कर लेते हैं, डिफरेंशिएट। डेल A स्क्वायर डेल T डेल, अब इसमें क्या करते हैं हम, डेल V, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस वाले को कांस्टेंट रख के इस वाले के साथ क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस डेल S बाय डेल V कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 1। ठीक है, अब हम क्या करें, वॉल्यूम कांस्टेंट था, अगर हम क्या रखें, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, डेल A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस PDV टेम्परेचर कांस्टेंट। तो डेल A बाय डेल V टेम्परेचर कांस्टेंट माइनस P। अब इसका डिफरेंशिएट करो, डेल स्क्वायर A डेल V डेल T माइनस डेल P डेल T विद रिस्पेक्ट टू V। ठीक है, अब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या करेंगे, आपस में क्या कर देंगे, कंपेयर। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, डेल माइनस का डेल ऐसे, यहाँ पे माइनस का, ठीक है, माइनस डेल S डेल V T इक्वल्स टू माइनस डेल P डेल T V। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, तो ये क्या बन गई, डेल S बाय डेल V विद रिस्पेक्ट टू T डेल P डेल T विद रिस्पेक्ट टू V। तो ये हमारे पास थर्ड रिलेशनशिप निकल गया। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ आया हो, और अगर कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।